जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ू वैनिंग ने ये कहा था कि अगर आप मेरे साथ करते तो क्या आपको गुनहगार महसूस होगा। जैसे लिन शाओ ये सुनता है वैसे ज़ू वैनिंग को नीचे कर देता है और वो ऊपर आ जाता और कहता है, जूनियर ज़ू वैनिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिछली जिंदगी में शुरुआती से तुम पर गुड इंप्रेशन था। और उसके साथ ही लिन शाओ जो कि ज़ू वैनिंग की जान को छू रहा होता है, ज़ू वैनिंग जो कि शर्मा रही होती है, लिन शाओ कहता है, जूनियर ज़ू वैनिंग, अगर इसके बारे में तुमने नहीं सोचा है तो हम ऐसा दिखावा करते कि ये कुछ भी नहीं है। ज़ू वैनिंग कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जो दिल है वो आपका दिल है। उसके साथ ही ज़ू वैनिंग जो कि लिन शाओ को किस कर देती है, या उनका जो रात होने वाला होता है वो रात बिताने लगते हैं। और ज़ू वैनिंग कहती है, एल्डर सिनियर, आपको क्या पता है कि मैंने शुरुआती से आपको कब से पसंद किया है। आज रात को मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, क्या आप मुझे ये मौका देंगे। हमें दिखाया जाता है 5th फ्लोर के शॉर्ट टर्म का सीन। उसके साथ ही शुमे को दिखाया जाता है, बाकी सब डिसेबल को दिखाया जाता है। मास्टर शुमे कहती है, ये लास्ट लेवल है जो कि ये स्काई स्वॉर्ड टावर है, और ये जो टावर है उसमें पूरे 18 फ्लोर है, और हर एक फ्लोर में एक स्वॉर्ड गुलाम है जो कि उसे गार्ड करता है। और जब भी तुम उन्हें हरा दोगे तभी तुम अगले लेवल पे पास करने के बाद जा पाओगे। जब तुम टॉप के जीवो हेवनली फर्नेस पे पहुंच जाओगे तुम नेटल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी फोर्स कर पाओगे। और जितनी भी स्वॉर्ड गुलाम है वो डेमोनिक कल्टीवेटर की सोल ट्रांसफॉर्म है। और पिछले पास्ट में किंगलैंड सेक्टर के पैट्रियार्च के ये स्वॉर्ड थे जो कि उनके अंडर में आते थे, और ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। क्या तुम सभी इसके लिए रेडी हो चुके हो। सभी डिसेबल कहते हम बिल्कुल ही तैयार हैं, हम अपनी जिंदगी के अंत के लिए 2 लीडर के साथ हम लड़ाई करेंगे, और इस स्वॉर्ड टावर में लड़ाई करने के बाद हम नेटल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बना लेंगे, और उसके बाद हम एल्डर सीनियर और एल्डर सिस्टर को अपने बचा लेंगे। मास्टर शुमे कहती है, जूनियर शाओलिंग, क्यों ना तुम अपने जूनियर के लिए कुछ अल्फाज कह दो और उन्हें एडवाइस दे दो। मास्टर शाओलिंग कहती है, मेरा लिन शाओ अपनी जिंदगी और मौत के कगार पे होगा, मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पे खिलूं या फिर मैं कुछ करूं। ये कहने के बाद मास्टर शाओलिंग उस टावर पे अपनी एनर्जी से हमला कर देती है, यानी कि सभी फ्लोर पर हमला करती है। सभी डिसेबल ये देख रहे होते हैं। कोई डिसेबल कहता है, शॉर्ट टावर में जो 18 लेवल थे उसमें 18 गुलाम रहते थे, और वो शॉर्ट गुलाम थे, लेकिन मास्टर शाओलिंग ने एक ही बार में उन्हें मार डाला है। क्या इस दुनिया में इसी तरह से सॉल्ट कल्टीवेशन होता है। और इसी तरह से मास्टर शाओलिंग की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे और उन्हें डॉटर ऑफ डेस्टिनी कहा जा रहा था। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि सीनियर ज़ू वैनिंग और लिन शाओ ने लापरवाही का एक्शन किया है। और कितने डिसेबल जो कि लिन शाओ से जल रहे थे क्योंकि मास्टर शाओलिंग जैसे मास्टर उसे मिल चुकी है। यूरोंग मन में सोच रही थी, अगर मैं मास्टर जितना पावरफुल होती तो एल्डर सीनियर इस तरह से नहीं चले जाते, वो पाइथन जो कि इन्हें लेकर नहीं चला जाता। अगर एक दिन मेरी मास्टर जैसी खूबसूरत औरत और उनका जो परफेक्ट बॉडी होगा, वो टैलेंटेड होगी, जो कि मेरे एल्डर सीनियर के सामने आ जाएगी, तो क्या मेरे एल्डर सीनियर मुझे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन नसीब से इस दुनिया में कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो कि मेरी मास्टर की जैसी हो भी सकेगी। मेरी मास्टर सिर्फ मास्टर है और मेरी मास्टर कभी भी एल्डर सीनियर के लिए कॉम्पीट नहीं करेगी। मास्टर शुमे कहती है, जूनियर शाओलिंग, मैंने भी तुम्हारे साथ पहले भी ये कर चुकी हूँ, जो कि 18 साल की उम्र में हमने ये किया था, तो मुझे फिर से तुम्हें कंपनी देने दो, हम फिर से यही करते हैं जो कि हमने पहले भी किया था। हमें शॉर्ट टावर के टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि 18 फ्लोर होता है। मास्टर शाओलिंग कहती है, एल्डर मू जल्दी से बाहर आओ। तो एल्डर मू जो कि दीवार के पार होते हैं वो दीवार के पार से कहते हैं, ऐसे कौन से किंगलैंड सेक्टर के डिसेबल है जो कि इतने एरोगेंट और रूड हैं। जो भी हो, तुम 18 फ्लोर तक आ चुकी हो तो मैं तुमसे कुछ भी बातें ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, बस जो काम है उसे फॉलो करो और उसे कर दो। तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब देना है और मुझे सेटिस्फाई करना है। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर देती हो तो जीवो हेवनली फर्नेस है, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर दूंगा उसे एक्टिवेट करने के लिए, फिर तुम उसमें अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी फोर्स कर पाओगे। मुझे ये जवाब दो कि तुम्हारा स्वॉर्डशिप क्या है। मास्टर शाओलिंग ने उस दीवार पे हमला कर देती है और कहती है, कुछ ज्यादा बकवास हो चुका है, मुझे इस तरह की बकवासें नहीं सुनना, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। जैसे मास्टर शाओलिंग ने उस दीवार पे हमला करती है तो हमें एल्डर मू को दिखाया जाता है। एल्डर मू ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो तुम हो। मास्टर शाओलिंग कहती है, हाँ बिल्कुल ही मैं ही हूँ, और काफी लंबा वक्त हो चुका है एल्डर मू जो कि हम एक दूसरे से नहीं मिले थे। हालांकि मैं यहाँ पे आपसे मुलाकात करने के लिए नहीं आई हूँ, आज के लिए मैं किसी और चीज के लिए आई हूँ। एल्डर मू भी हैरान होते और कहते, किस तरह की बातें तुम कर रही हो। तो मास्टर शाओलिंग कहती है, मैं शेल्डन पिक की लीडर हूँ और मैं यहाँ पे अपने डिसेबल को ढूंढने के लिए आई हूँ। तो मास्टर शुमे भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है, मैं फेंगमी पिक की लीडर हूँ और मैं अपने एल्डर्स डिसेबल के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो एल्डर मू कंफ्यूज होते और कहते हैं, तुम सभी यहाँ पे हो, लेकिन जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो, जिस तरह के डिसेबल के बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मास्टर शाओलिंग कहती है, बकवास करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि शॉर्ट टर्म का 6th फ्लोर कहाँ पे है। एल्डर मू कहते, क्या कहा तुमने कि 6th फ्लोर, तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शॉर्ट टर्म का जो सीक्रेट रैलम है इसमें सिर्फ 5 ही फ्लोर है और इससे ज्यादा हाईएस्ट कोई भी फ्लोर नहीं है, तो तुम किस तरह
की बकवास बातें कर रहे हो और मैं यहीं पे बैठता हूँ, यानी कि 5th फ्लोर पे बैठता हूँ। मास्टर शूमे कहती है एल्डर मू मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही मौका दूंगी या फिर तुम्हें चॉइस दूंगी, तुम्हें चूज करना पड़ेगा। पहला कि तुम मुझे ये बता दो कि सीक्रेट रैलम का जो शॉर्ट टर्म है उसमें 6th फ्लोर कहाँ पे और हम कैसे एंटर हो सकते हैं। मास्टर शाओलिन कहती है दूसरा अगर तुम इसी तरह से चुप रहते हो तो मैं और भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और तुम अपने आंखों से ये नजारे देखोगी जो कि ये सीक्रेट रैलम कोलैप्स कर जाएगा। मेरे नजरों के सामने सिर्फ एक प्रेशर है और ग्रजेस जो होता है मैं उसे जरूर से लौटा देती हूँ और मैं किसी भी रूल को नहीं मानती, इसलिए मुझे रूल मानने की जरूरत ही नहीं है। एल्डर मूव कहते नहीं नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कहाँ पे, इसलिए चुप हो जाओ और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें शॉर्ट टर्म की 6th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट रैलम होता है और इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ये बाहर की दुनिया से जो टाइम होता है वो उससे बिल्कुल ही अलग है। बाहर का जो वक्त होगा वो अलग होगा और यहाँ का जो वक्त होगा वो भी अलग होगा। लिन शाओ जो कि अपनी आंखों को खोल रहा था और जू वैनिंग जो कि लिन शाओ को ही देख रही होती है। लिन शाओ कहता है तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, तो जू वैनिंग कहती है क्योंकि एल्डर सीनियर आप कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग है और मैं बिल्कुल ही इससे थकती नहीं हूँ आपको देखने के बाद। तो लिन शाओ कहता है अच्छा इसी बात तो हम दोनों ही किलनांग सेक्टर में साथ ही में रहेंगे, आप पूरी जिंदगी तुम मुझे अच्छे से देख सकोगी। जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर मुझे कुछ जानना है, तो लिन शाओ कहता है माय लेडी आप मुझसे जो भी जानना चाहती मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए आपको क्या जानना है। जू वैनिंग कहती है क्या कहा आपने, क्या आपने मुझे माय लेडी कहा है। लिन शाओ जू वैनिंग के करीब आ जाता है और कहता है हम दोनों की शादी हो चुका है और हम पहले से हस्बैंड एंड वाइफ हो चुके हैं, तो क्या मैं तुम्हें वाइफ नहीं कह सकता। और हाँ तुम मुझसे कुछ बात पूछना चाहती थी तो तुम मुझसे अभी पूछ सकती हो। तो जू वैनिंग कहती है क्या वो जो एविल हंटिंग वाइस था क्या वो आपका नेटल मैजिकल पावर है। लिन शाओ कहते हैं हाँ बिल्कुल ही वो मेरा नेटल मैजिकल पावर है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो फेक है तो उसे रिप्लेस कर देते हैं और तुम इसे देख सकती हो, अगर तुम चाहोगी तो फिर से तुम इसे देख सकती हो। जू वैनिंग शर्मा जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं ये नहीं देखना चाहती। तो लिन शाओ कहता है ठीक है अभी के लिए इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जब तुम उठी थी तो क्या वो स्पेशल पाइथन यहाँ से जा चुका है। तो जू वैनिंग कहती है हाँ जब मैं ये दरवाजे को खोलने के बाद बाहर गई थी तो मैंने उस स्पिरिट पाइथन को देखा था जो कि वो मुझे कंग्रेचुलेट करने के बाद वहां से मुकम्मल तौर पे गायब हो चुका था। लिन शाओ कहता है ये अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो शादी हुआ था वो अप्रूव हो चुका है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं और हम बाहर जाने के बाद ये भी देख सकती है और तुम भी देख सकती हो। तो जू वैनिंग कहती है एल्डर सीनियर लेकिन हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन लिन शाओ कहता है तुम्हें अभी भी मुझे एल्डर ही सीनियर कहना है, हम दोनों ही जो कि क्लोज रिलेशनशिप में आ चुके हैं और टॉस कपल हमें कहा जाता है, तो इसका नतीजा क्या होता है, हमें क्या कहना चाहिए एक दूसरे को। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे हस्बैंड भी नहीं बुलाना चाहती है। तो जू वैनिंग शर्माते हुए और चिल्लाते हुए कहती है हस्बैंड, हालांकि हस्बैंड मुझे कुछ आपसे कहना है, मुझे अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। मेरी मास्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और जो आदमी और औरत का रिलेशनशिप होता है उसके बारे में कुछ ज्यादा ही वो सोचती है, इसलिए मास्टर जब तक इससे अप्रूव नहीं कर देती है जो हमारा मैरिज हुआ है तो हमें शांत रहना चाहिए और हम दोनों ही जो कि बाकी दूसरों के सामने सीनियर और जूनियर ही कहलाएंगे, जिससे हम दोनों ही मास्टर के बीच में जो लड़ाई होगा वो रुक सकता है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ही आप ही रहिएगा। तो लिन शाओ कहता ठीक है मैं ये समझ चुका हूँ और जिस तरह से तुमने मुझे समझाया बिल्कुल ही सही समझाया और आरामी से हमें करना चाहिए। लिन शाओ उसके साथ ही मैं मन में भी सोच रहा था ये अच्छी बात है, मैं इसके बारे में यही सोच रहा था कि इस मैटर को मैं अपने जूनियर मास्टर को किस तरह से बताऊंगा, लेकिन ये तो परफेक्ट हो चुका है, ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही सुकून लायक हो चुका है। लिन शाओ और जू वैनिंग जो कि कहीं पे आ चुके होते, जू वैनिंग जो कि एक फर्नेस को देखने के बाद कहती है ये क्या है, क्या ये बिल्ड फर्नेस है। तो लिन शाओ कहता है इसे यिन और यांग क्रिएशन फर्नेस कहा जाता है और ये इस दुनिया में मिस्टीरियस और सुप्रीम फोर्जिंग फर्नेस है और इसमें जो फोर्ज किया जाता है उसका जो लेवल होता है उसका लो ग्रेड से या फिर हेवन लेवल तक पहुंच जाता है और इसमें बहुत ही ज्यादा पावर भी है। और ये जो 5th फ्लोर का स्काई टावर है वो जिसमें जीवो हेवनली फर्नेस है उसे लाख दुगुना ये सबसे ज्यादा बेहतर है। जू वैनिंग कहती है हस्बैंड आप कुछ ज्यादा ही नॉलेजेबल है, आप सबके बारे में जानते हैं, मैं आपको कुछ ज्यादा ही एडमायर करती हूँ। जू वैनिंग का नजर किसी किताब पे पड़ जाता है, वो किताब उठा लेती है और कहती है ये जो शॉर्ट टेक्निक है ये किलनांग सेक्टर के पैटियाज और उसके टाउस कंपोनियन जो कि वो प्रैक्टिस करते थे और उनका जो टाउस कंपोनियन था उनका नाम यूजी था। एल्डर सीनियर जैसा कि आपने मेंशन किया था क्या वही है। लिन शाओ कहते हैं हाँ बिल्कुल ही वही है, जैसे कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसलिए हम दोनों ही को इस जिंगिंग डबल स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस करना होगा और जितना जल्दी कर सकते उतना जल्दी से प्रैक्टिस करना होगा और ये दोनों ही स्वॉर्ड का जो बिलियन पावर है इसे ब्रेक थ्रू करने के बाद हम इस रिस्ट्रिक्शन को हटा सकेंगे और ये जो 6th फ्लोर का रेस्ट्रिक्शन है उसे खत्म करने के बाद हम यहाँ से भाग भी पाएंगे। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये जो फर्नेस है ये सिर्फ मेरे लिए बना है, नॉवल की कहानी के हिसाब से ये चिन ने सन बर्निंग स्वॉर्ड को फोर्ज किया था और उस स्वॉर्ड को जो उसने फोर्ज किया था वो बहुत ही ज्यादा भयंकर पावर के साथ ही हुआ था,
लेकिन वो इतना भी ठीक से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जू वैनिंग का यिंग और यांग जो कि स्वॉर्ड को मर्ज कर लिया था, और उस दोनों ही स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के बाद और मर्ज करने के बाद युआनी का जो साजिश था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद इसे ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा फेमस बन चुका था और उसे नौजवान टैलेंट में सबसे ज्यादा ऊपर देखा जाता था, लेकिन मुझे नीचे देखा जाता था। लेकिन मेरी जैसा विलन का नेटर स्पीचर स्वॉर्ड किस तरह का होगा, सभी लोग जो कि अपने आप को अच्छा तरह से दिखाना चाहते हैं और मुझे भी इसी तरह से करना है, लेकिन जू वैनिंग को ज्यादा ही शर्मा जाती है, जिसकी वजह से वो किताब बंद कर देती है। तो लेई शाओ कहता क्या हो गया। जू वैनिंग जो कि शर्माते हुए लेई शाओ को उस किताब को दे देती है। लेई शाओ जो कि इस किताब को पढ़ रहा था और मन में सोच रहा था ये किस तरह का कुत्ता ऑथर, ये सभी उसकी ही गलती है। लेकिन नॉवल की कहानी में ऐसा ही हुआ था, दो स्वॉर्ड जो कि यिंग और यांग जो कि ये दोनों ही गैदर कर रहे थे और अच्छी तरह से होता है, लेकिन बॉडी और माइंड एक तरह से मिलना चाहिए और जो हार्ट और माइंड है उन दोनों ही को एक तरह से गाइड करना होगा। जो भी इसे प्रैक्टिस करता है तो उसे सब कुछ भूल जाना होगा, जो भी उसका हैबिट है उसे भी भूलना होगा। जिस तरह का वो खाना खाता है या फिर कुछ भी बिहेव करता है उसे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करना होगा। हालांकि येचे ने जू वैनिंग को इस डुअल आर्ट स्वॉर्ड के बारे में बताया था, लेकिन जू वैनिंग ने बिल्कुल ही इसे मना कर दिया था और उसकी बातों को नहीं मानना चाहती थी, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी चॉइस नहीं था, उन्हें वापस जाना पड़ा और ब्लाइंड फोल्ड यानी कि उस कपड़े को ढूंढ रहे थे जो कि वो अपने आंख पे बंद कर सकते थे। और उसके बाद ही उन दोनों ने प्रैक्टिस किया था। लेई शाओ कहता है जूनियर जू वैनिंग क्यों ना हम इसे करें, लेकिन जू वैनिंग तुम तो थोड़ी बोल्ड हो चुकी हो। जू वैनिंग कहती है हस्बैंड क्या आपने पिछले रात को सब कुछ नहीं देख लिया था, हम इस 6th फ्लोर पे फंस चुके हैं, हमें किसी भी तरह से बाहर निकलना है, हमारी मास्टर जो कि बाहर में हमारा इंतजार कर रही है और फिक्र कर रही है और हम जिंदगी या मौत की कगार पर भी हैं, तो चलिए हम इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो लेई शाओ कहता है जो भी हो लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा। हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। जू वैनिंग और लेई शाओ जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं लेकिन बिना कपड़ों का। जू वैनिंग कहती है क्या हो गया, तो लेई शाओ कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है, जो इस सीक्रेट एलम का रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये इतने जल्दी टूट भी नहीं सकता। उसके साथ ही लेई शाओ मन में सोच रहा था नॉवेल की कहानी के हिसाब से येचेन और जू वैनिंग को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं हुआ था जब वो सीक्रेट एलम पे पहुंची थी और उन्होंने डबल शॉट को परफेक्शन तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस किया था। लेई शाओ जू वैनिंग को करीब कर लेता और कहता है जू वैनिंग तुम्हें इतना भी अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है, थोड़े वक्त के लिए हम लोग आराम कर लेते हैं। और लेई शाओ जू वैनिंग को देख भी रहा था, उसके सर को सहला रहा था। लेई शाओ जो कि अपने आंखों को बंद कर लेता है। सिस्टम जो कि लेई शाओ के सामने आ जाता उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था क्योंकि शॉर्ट बॉडी जो कि उसका और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और यहाँ तक कि उसने डबल शॉट टेक्निक को भी प्रैक्टिस कर लिया और उसे समझ भी लिया है। और जो लेई शाओ ने शॉर्ट शेप का टेक्निक उसने सीखा है, वो जो नॉलेज उसे मिला है वो उसके टाउस कंपोनियन यानी कि जू वैनिंग के बॉडी में भी इंजेक्ट कर रहा था। जू वैनिंग कहती है हस्बैंड ये इनक्रेडिबल हो चुका है, मैंने स्वॉर्ड आर्ट के फर्स्ट लेवल को समझ चुकी हूँ। लेई शाओ कहता है ये ठीक है, चलो हम अच्छी तरीके से और भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।